हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती 8 का पहला कोढ़ के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। आप लोग क्या सुने? कुछ सुने? देखिए, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और वहां पे कौन मिला? यहाँ आप लोग का ध्यान कहाँ? क्या है? इधर ध्यान दीजिए। यहाँ आपको सावन मिलेगा, आशीष मिलेगा। आमीन। यीशु मसीह जा रहे थे तो कौन मिला? बोलो। हालेलुया। 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 कोई मिला का है प्रभु, तू चाहे तो मुझे क्या कर सकते हैं? पहाड़ में मिला, रास्ते में मिला, उसके बाद घर नहीं रहा होगा, उसके पास माँ बाप नहीं रहे होंगे, वो ऐसे पहाड़ पे रहा होगा, वो जंगलों में रहा होगा। इसका समझाने के मैं बात कर रहा हूँ आपको। आज बताना था तो वो कोढ़ी वहां क्यों गया? क्यों गया? कारण क्या है? आज बताना चाहता हूँ, वो ऐसा व्यक्ति था कि गांव में अगर कोई काम करता था, प्रोग्राम करता था, शादी विवाह करता था, सबसे पहले उस खरीद और काम करता था। व्यक्ति मदद करता था, कोई भी काम रहता तो मदद करता था, पड़ोसी पड़ोसी में मदद करता था। हालेलुया। बहुत उपकार करता था वो। मगर एक दिन की बात है, उसको बीमार हुआ, बीमारी पकड़ ली। जब बीमारी पकड़ लिया तो डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला, भाई पेशेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर जो रोग हो गया है, अब कोई दुनिया की ताकत नहीं ठीक कर सकती। उसने कहा, अचानक से एकदम अपने घर का बड़ा व्यक्ति है, वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, शादी का बच्चे हैं, गांव में अच्छा उसका संस्कार है, गांव में अच्छा वो कारोबार करता है, गांव में लोगों को मदद करता है, शादी विवाह में कोई बात नहीं, पहले आगे जाता था, इसलिए लोग गांव के लोग उसको बड़ा सम्मान देते थे, घर बड़ा सम्मान मिलता था उसे। तो डॉक्टर ने ये बात सुना, असंभव हो गया कि डॉक्टर साहब ये आप क्या करें? कहे मैं आपसे बताता था, मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको बीमारी हो गई, ये बीमारी किसी से बताना नहीं। आपको पता क्या हो गया? आपको कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया और दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें चंगा कर, कोई ताकत नहीं, कोई इलाज नहीं कि आप चंगे हो जाओ। उसने कहा, हाँ, हालेलुया। पुराने नियम में लिखा गया है, कोढ़ियों को गांव से क्या करते थे? बाहर कर देते थे। और यीशु मसीह अब नया नियम में लिखा है, कोढ़ियों को क्या किया? क्या किया? क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। उसने एकदम अचानक उसका दिल टूट गया, मन टूट गया। ऐसी क्या बीमारी हो गई? शक्ति कोई दवा मुझे काम है? कोढ़, सुनना, फूल की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी, कैंसर की बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी। हालेलुया। उसने एकदम अचानक से टूट गया। डॉक्टर बोला ये बात किसी को बताना, ले जाओ। और वो व्यक्ति आया अपने घर। जब घर आया, अचानक से अपने घर के अंदर चला गया। उसको को देख के दवा लिए, आराम हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, आप क्यों बोल नहीं रहे? उसने जाकर लेट गया, उसको कैसा मेरे जीवन में कौन सी बीमारी हो गई? सुन रहे तुम लोग? एक बार खुदा के लिए हालेलुया बोलिए, हालेलुया। क्या घर है इधर? तो उसने सोच
क्या बताऊं, ऐसे खुदा मेरे अंदर की बीमारी देती है। मन में सोच रहा पत्नी करीब बताओ ना क्या हुआ, क्यों नहीं बता रहे हो? बोला नहीं कुछ बात है। पत्नी से कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, मैं बताता हूँ अगर ये बात किसी से। देखिए मेरे जो डॉक्टर ने घोषित किया जो बीमारी मेरे ऊपर मेरा चल रहा है, मुझे पता है क्या हो गया, कोढ़ की बीमारी हो गई है। क्या चीज की बीमारी हो गई है? किस चीज की? हालेलुया, कोढ़ की बीमारी हो गई। अचानक से पत्नी उठी तरह पाई थी वहां से, बोले तुझे कोढ़ हो गया? बोले हाँ। उसने सुनी होगी कि कोढ़ी कभी चंगा नहीं होते, कोढ़ी घर में नहीं रहते। उसने ये बात बता रहा हूँ, हालेलुया। तो वहां पर उसने कोढ़ हो गया, हाँ आज से तुम मेरे पति नहीं, आज से तुम कोढ़ी। बात क्या करनी कभी कहीं अपने फातुमा से बोली, फातुमा बोले हाँ तुम्हारा बेटा पता है? बताया? बोला नहीं। बोले तुम्हारा बेटा कोढ़? बोले हाँ अभी तो डॉक्टर किया था। बोला हाँ लाई वहां गई। क्या बेटा मैं क्या सुन रही हूँ? बोले लोग क्या सुन रहे? बोले मैं ना सुनोगे वो कह रही थी कोढ़ हो गया। बोला हाँ मार दो। तो मां कह रही कोढ़ हो गया? बोला हाँ ठीक। ये बात अपने पति से कही, उसके बाप से कही, सुन रहे हो हमारे बड़े बेटे को कोढ़ हो गया है। बाप आया था कि बोला क्या हुआ बेटा? क्या पिता ये जो सुन रहे सही सुन रहे, कोढ़ हो गया। वह नहीं सुनिए बात, भैया मैं क्या सुन रही हूँ? भैया जब तुम मेरे भाई थे अब क्या है, तुम कोढ़ी हो। ये बात होने के बाद सब लोग आपस में विचार करने लगे, घर में रहेंगे तो विवाद और पानी लगेगा तो सब लोगों को क्या हो जाएगा? ऐसा है अब आज से तुम घर पीछे घर में नहीं रहेंगे, घर से तुम्हें खाना वाना मिलता रहेगा अपना पीछे करके रहने लगा। उसको खाने की भी कोई खबर नहीं, नहीं पड़ोसी लोग पूछ रहे, रास्ता में लोग पूछे भैया आप खा लो हमारे, कोई पूछने वाला नहीं। उसको भूख सताती है कि क्या हो गया, सारा दिन बीत गया, कोई मुझे पूछ रहे हैं मेरे घर में। वो व्यक्ति आता है दरवाजे पर, बोलता माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ नाक दबाती माँ नाक दबाती कहती एक बड़ी जाओ मेरे दरवाजे जाओ वहीं। प्रभु तूने आज इतना बना तो मेरी माँ से हालेलुया। चलो मेरी माँ बस नाराज हो गई इसके बारे में, मेरी पत्नी जरूर मुझे पूछेगी। कुछ देर बाद फिर आता है, अपने बच्चों को नाम लेता है, आइए कहाँ हो? तुम तो मेरी भूख को जानती हो ना, मेरे प्यास को जानती हो। वो भी नाम दबा के चले जाओ। हालेलुया। चलो नहीं पूछी, माँ नहीं पूछी, पति नहीं पूछी, बहन मेरे बहुत हमसे मोहब्बत करती, बहुत मानती मुझे। और वो आता है कहता बहन मेरे बहुत लगी, मेरे भूख को जानती है, बहन किसी से ले जाओ यहाँ, बदबू आ रहा है। ऐसी बात होते पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव के लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जो पूरे गांव के लोग उसे सम्मान देते हैं, आज पूरा गांव के लोग उसके दरवाजे पे इकट्ठे हैं और कहते हैं सुनो आज से पूरे गांव में नहीं रहना, इस घर में नहीं रहना, वो जो पहाड़ है ना वो जंगल है वहां तुम्हें रहना, यहाँ सुनो तुम अगर यहाँ रहोगे तो पूरे गांव में क्या हो जाएगा? इस कारण वहां गया वो, समझ आया? समझ आया? जब उसके घर नहीं रहोगा, गांव नहीं रहा होगा, माँ बाप नहीं रहे होंगे, इस कारण वहां पे हो गया। और जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए बोले वहां पे तुम रहना है, बोला मैं खाऊंगा पीऊंगा। पूरे गांव में नियम लगा दिया गया, किसी के बम्बा पे कुआं पे नहीं आना, किसी के दरवाजे नहीं आना, कोई इनको कुछ पूछेंगे नहीं। बोला मैं खाऊंगा क्या और पीऊंगा क्या? बोले वो जो तालाब है पोखरा है उसी में तुम पानी पीना, जो गांव के लोग गड्ढा जो कूड़ा कपड़ा देने जाते हैं ना उसी को खाना पीना, और बाकी तुझे कुछ नहीं पीना। ठीक है कोई बात नहीं, मगर याद रखना कैसे आना है, तो अपनी पूरी शरीर को क्या करना है, ध्यान देना और बोलते आना कि मैं कोढ़ी जा रहा हूँ, तो इस रास्ते में कोई आ रहा तो बगल हो जाओ, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, लोग बगल हो जाए। 3 समय का तुम्हें समय दे रहा हूँ, सुबह में 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम की 5 बजे, और उस रास्ते में तुझे फालतू घूमना नहीं है, समय
एक बात चल देता बोलता ही चलता है, अगर इस रास्ते से कोई आ रहा तो बगल हो जाओ, मैं कोढ़ी जा रहा हूँ। कौन जा रहा हूँ? हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई इस रास्ते से बगल हो जाता तो उस रास्ता जो समय तय किया गया तो उस पर कोई जाता ही नहीं, कोई गलत सलाह ही करता तो बगल हो जाता। उसका यही काम, जब उसे कहीं भी जाना हो तो वहां पर यही करता है। हालेलुया। ऐसे करते 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 बहुत दिन बीत गया मेरे प्रिय बहनों भाइयों। पहाड़ पर रहते हुए, उस जंगल में रहते हुए, कोई नहीं पूछ रहा, उसके पास कोई मनुष्य नहीं जा रहा। बहुत दिन की बात हो गई और एक दिन प्रभु यीशु मसीह का उसी रास्ता पे आया। हालेलुया। उसी रास्ता से एक दिन क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन हो जाता है और उसी समय उसका भी खाने पीने का समय। और प्रभु यीशु मसीह सब कहीं भी जाया करते थे तो याद रखो, प्रभु यीशु मसीह 1000-2000 लोग उसके बीच में रहे। हालेलुया। यीशु मसीह बीच में रहते थे, 1000-2000 लोग आगे पीछे। अब प्रभु यीशु मसीह जब चल रहे हैं तो लोग हालेलुया जय यीशु, अन्ना तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, ऐसे लोग करते चले जा रहे हैं। और वो भी अपनी शरीर को ढका हुआ है, ऐसे हल्का कर चला रहा है और वो कह रहा है, अगर इस रास्ते से कोई आ रहा तो बगल हो जाओ, मैं कोढ़ी जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह बीच में है, बहुत सारे लोग मस्त हैं, प्रभु हालेलुया जय यीशु, प्रभु तेरी महिमा हो, अन्ना तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो, लगे हुए उसकी बात को सुनने का नहीं। वो कहते हो चले जा, बगल हो जाओ, मैं कोई इस रास्ते से आ रहा, मार्ग से आ जा, बगल हो जाओ, मैं कोई जा रहा हूँ, मेरा पिछाई मेरा पानी लग जाएगा तो सब लोगों को क्या हो जाएगा। ये बात कह रहा और सोच रहा मन में कि लग रहा पूरे गांव के लोग फिर आए हैं, इस पहाड़ से लग रहा मुझे और कहीं पर जाते। अब शायद पूरे गांव की योजना बना के आया, अभी तक पूरे गांव की योजना बनाई मुझे यहाँ, अब क्या जरूरत पड़ेगी जब पूरा पूरा गांव चला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और पता है आगे और आता है तो थम जाता है, यीशु मसीह आगे से आ रहे हैं, बीच में यीशु मसीह है, बहुत सारे उनके चेले आगे पीछे हैं। तो खड़ा होकर कहता है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, मैं कोढ़ी हूँ, पूरा गांव के लोग इसलिए दिखाई दिए मुझे, अगर मेरे शरीर में अगर तेज हो जाए सब लोगों को क्या हो जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति निकल कर आगे आ जाता है, आगे जब आ जाता है तो कहता है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा, इन लोगों को बता नहीं सकते हो कि मैं कोढ़ी जा रहा हूं, मुझे खाने पीने में आप लोग दिक्कत बना रहे हो। तो उसने कहता है, कौन जा रहा है, क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। कहता है यीशु नासरी जा रहे हैं। यीशु नासरी जा रहे हैं, कह रहे हाँ, कह रहे वही यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा करता, लेने को चलाता, अंधे को आंख देता, कोढ़ी को वही है। कहता हाँ। अब इतनी बात सुनकर वो दौड़ पड़ता है, क्या पड़ता है, दौड़ पड़ता है, पहुंच जाता है वहां पर और पहुंच के यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है। जब यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है कहता है, हे प्रभु मैंने सुना हूं तेरे पास वो ताकत है कि मुर्दा को जिंदा करने को, लंगड़े को चलाने को, अंधे को आंख देने का, कोढ़ी को सुध करने की। प्रभु मेरे पास जो बीमारी है, क्या तुम मुझे नहीं चंगा कर सकता प्रभु, मुझे चंगा कर। मैंने सुना प्रभु तेरे पास वो ताकत है खुदा। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उसके पैर पे, यीशु मसीह के पैरों पे गिर गया है, रो रहा है, प्रभु इस दुनिया में कोई मुझे पूछने वाला नहीं है प्रभु, मैंने सुना तेरे पास ताकत है खुदा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे उठ तो बेटा। प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाते हैं और जब हाथ बढ़ाते यीशु मसीह जैसे हाथ रखते हो सुध हो जाता है, चंगा हो जाता है और कहा प्रभु मुझे चंगा करो। मेरे दुनिया में कोई पूछना नहीं प्रभु, मैं आपको किससे बताऊं कि कोई मुझे कौन कौन ठुकराया है। प्रभु तो दुनिया का मालिक है। तो प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाते हैं, कहते उठे, कहते नहीं प्रभु आप कब उठेंगे, जब मुझे चंगा करोगे तब। प्रभु के छूने से ही चंगा हो गया था और नीचे मुंडी किया है, प्रभु के पैरों पर गिरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते अब फिर से दोहराओ, नीचे से हाँ
हालेलुया। हाँ, नीचे झुका और ऊपर अपने हाँ। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। आज थोड़ा प्रभु दुनिया में कोई नहीं मेरा, कोई एक तारा है। आज भी तो सब जगह पड़ा हूँ दुनिया के बीच में प्रभु, कितना मुझे डर लगता है प्रभु, कोई मेरे पास नहीं प्रभु। यीशु मसीह बात आगे बढ़िए हाँ। हालेलुया। और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहेगा तो प्रभु मुझे शुद्ध कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है प्रभु मुझे चंगा करने के लिए, क्योंकि मुझे बताया गया है कि कोई तुझे चंगा नहीं कर सकता। अगर आज तू चाहेगा तो प्रभु क्या करते हैं? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ क्या हो जा, शुद्ध हो जा। और आगे और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और कोढ़ से तुरंत चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। एकदम चंगा हो गया। उसकी शरीर में एक भर गई और देख रहा है प्रभु मैं तो चंगा हो गया, प्रभु चंगा हो गया। प्रभु मैं बताऊं क्या क्या खाया करता था, प्रभु मैं क्या क्या पिया करता। प्रभु यीशु मसीह से ये बात को क्या है बता रहा है, ये बात को जब बता रहा खबर गांव में पहुंच जाती है। जब बहुत बाप भाई दौड़ के जाते हैं और जाते हैं, जब यही स्वभाव होना चाहिए जिस कोढ़ी के अंदर था। वो जब जाते हैं तो जाकर क्या करते हैं, जब देखता है कि मेरी बाहर है, माँ के गले मिल जाता है, बहन के गले मिल जाता है, भाई के गले मिल जाता है, पिताजी के गले मिल जाता है और कहता है मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। चंगा किया। हालेलुया। उसने बदले की भावना नहीं की, माँ मुझे नहीं पूछी, बहन तूने नहीं पूछी, पत्नी तूने नहीं पूछा, पिताजी तूने नहीं पूछा, गांव वाले मुझे निकाल दिए, वो ये बात नहीं बताया। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। प्रभु की ये आशीष है। और उसने उसी वक्त क्षमा करके अपने माता पिता बहन भाई से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद कहा प्रभु अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरे साथ नहीं, जा चला जा। जाके क्या लिखा है? हालेलुया। क्या आज को से बताओ जो कीमत करे, पुराने लोगों से बताओ जो कीमत करे। आज बताना चाहता हूँ, उसने नहीं ये बात कहा, उसने यही कहा मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। आज वही यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा, वही खुदा मेरे प्रिय बड़े भाइयों हमारे जीवन में है। जिस दिन हम बुराई को, जिस दिन हम बदले को, जिस दिन ईर्ष्या को हम छोड़ देंगे, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। वही खुदा हमारे जीवन में काम करेगा। वही यीशु मसीह किसी की बुराई नहीं बता रहा। उसने नहीं कहा हे प्रभु मेरी माँ नहीं पूछी, मेरी पत्नी नहीं पूछी, मेरे पिताजी नहीं पूछे, मेरे भाई बहन नहीं पूछे। उसने यही कहा कि प्रभु ने चंगा किया। यीशु मसीह ने क्या किया? गले मिलाना। क्या किया? दूसरा नहीं पूछा, इसने नहीं। ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों। जब होगा तो परमेश्वर तुम्हारे स्वर्ग का झरोखा खोलकर तुम पे आप की ओर रखेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही से हम परमेश्वर के वचन को समाप्ति करते हैं। प्रभु आपके पूरे परिवार में बहुत सारा आशीष है। आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आपको